Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher. Today in this video, we will solve question number 2 and question number 3 of exercise 3.3 of 6th class. In previous video, we have done divisibility. In this video, direct we will solve question number 2 and 3. तो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है काफ़ी सिंपल है. मैंने प्रीवियस वीडियो में डिविजिबिलिटी आपको पूरी अच्छी तरह से करवाई है. आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं. उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम इस वीडियो में नहीं करेंगे. हम डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन दिया है यूजिंग डिविजिबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 4 and 8. कौन से नंबर जो है 4 और 8 से डिवाइड हो सकते हैं. तो इसमें हमारे पास काफ़ी पार्ट्स दिए हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 पार्ट्स करेंगे इस क्वेश्चन से. बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है आप इसी तरह से उन क्वेश्चन को कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका ए पार्ट है हमारे पास 572. तो सबसे पहले 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट्स है उसको हम डिवाइड करेंगे. साथ में हम यहां लिखते हैं लास्ट 2 डिजिट इज इक्वल टू 72. अब हम 72 को जो है 4 से डिवाइड करेंगे. 72 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जार 4, 3 2, 8 4 जार 32. यानी कि आप 72 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं. तो हम यहां पे लिख सकते हैं सिंस 72 इज डिविजिबल by 4, therefore 572 is divisible by 4. यानी कि 4 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट्स को जो है डिवाइड करना है. यदि लास्ट की 2 डिजिट पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड होती है तो आपके पास जो भी क्वेश्चन दिया होगा वो कंप्लीटली जो है 4 से वो डिवाइड हो जाएगा. अब सेम प्रोसेस इसमें 8 पे भी हम चलते रहे इसी तरह से करेंगे, लेकिन 8 के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट. तो इसमें तो ये तो जो 572 है ये तो 3 डिजिट दिया है इसमें. तो हम क्या कर देंगे, 572 को जो है 8 से डिवाइड कर देंगे. 8 7 ज़ा 56, 112, 8 1 ज़ा 8, यानी कि हमारे पास 4 रिमाइंडर बच रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है ये 4 से तो डिवाइड हो सकता है, लेकिन दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5. तो हम सीधा लिख लेंगे 572 इज नॉट डिविजिबल बाय 8. अब देखिए बी क्वेश्चन है, बी पार्ट है हमारे पास दिया हुआ है. सेम प्रोसेस इसमें पूछा हुआ है कि 4 और 8 से आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से इस क्वेश्चन को आपने करना है. तो लास्ट की 4 के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट ले लेंगे. तो हम यहां पे लिख लेते हैं लास्ट 2 डिजिट इज इक्वल टू 52. अब 52 जो है हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं. 4 1 जार 4, 112, 4 3 जार 12, यानी कि डिवाइड हो रहा है. तो हम यहां पे लिख लेंगे सिंस 52 इज डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर 726352 इज डिविजिबल बाय 4. तो जैसे ही लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होती है 4 से, तो इट मीन्स दैट जो आपके पास 7,26,352 जो नंबर दिया है ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा. अब करते हैं 8 के लिए. तो 8 के लिए हमने क्या करना है, तो मैं लिख लेंगे यहां पे लास्ट 3 डिजिट कितनी है, 352. अब हम 352 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं. 8 4 ज़ा 32,
2, 8 4 जा 32। तो यहाँ पे जो लास्ट 3 डिजिट थी उसको हमने 8 से जब डिवाइड किया तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सिंस 352 इज divisible by 8, therefore 7,26,352 is divisible by 8। तो ये जो जितना भी मैंने यहाँ पे किया है ऑलमोस्ट ये सारा रफ वर्क है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी नंबर डिविजिबिलिटी पता करनी है 4 की तो आपको लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करना है। यदि वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है 4 से, इट मींस दैट जो आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन दिया है तो वो भी 4 से डिवाइड हो सकता है। 8 के लिए आपको क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट को डिवाइड करना है। रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो इट मींस दैट आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है वो पूरा का पूरा जो है 8 से डिवाइड हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जितने भी क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट्स बचते हैं आपने इसी तरह से करने हैं। मैं सिर्फ आपके पास हिंट दे रहा हूं, सिर्फ 2 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं और बाकी के जितने भी क्वेश्चन बचते हैं आप उसको कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग डिविजिबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 6। अब यहाँ पे हमने हमारे पास दिया है 6 से, तो 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले वो नंबर जो नंबर 2 और 3 दोनों से जा सकते हैं वही नंबर 6 से भी जा सकते हैं। अब हम देखते हैं, पहले देखते हैं 2 की डिविजिबिलिटी क्या है। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है? यस, यहाँ हो रहा है बिकॉज इट इज अ इवन नंबर। ये इवन नंबर है, इसकी जो लास्ट डिजिट है वो कितनी है, 4 है। तो हम यहां पे लिख लेंगे सिंस 297,144 यानी कि 2,97,144 is an even number, therefore 2,97,144 is divisible by 2। अब नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, 3 की डिविजिबिलिटी हम क्या कर देंगे, सम करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। सम ऑफ ऑल डिजिट्स कर देंगे हम, यहां पे रफ में कर देंगे इसको प्लस। आप चाहे तो यहां भी लिख सकते हैं 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 इज इक्वल टू 18, 19, 23, 27 आ गया आपके पास। इसको सम करके 27 आ सकता है। विच इज डिविजिबल, विच इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो हम यहां पे सीधा लिख लेंगे हेंस 2,97,144 इज डिविजिबल बाय 6। तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास नंबर इवन है तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। यदि कोई नंबर आपके पास जिसका सम डिजिट, सारे जितनी भी डिजिट दिए हैं उसका सम अगर आपके पास 3 के टेबल में आता है तो यानी कि वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो सकता है। तो कोई भी नंबर आपके पास जो 2 से डिवाइड हो सकता है और 3 से डिवाइड हो सकता है तो इट मीन्स दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी पार्ट है 1258। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे कि ये 2 से जा सकता है। सिंस 1258 1258 is an even number, therefore 1258 is divisible by 2। ये नंबर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है।
अब हम नेक्स्ट 3 के लिए करेंगे, तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स का देते हैं। सम ऑफ ऑल डिजिट्स 1 + 2 + 5 + 8 सबको सम करो, 13, 14, 15, 16, तो इसको प्लस करके कितना आ रहा है 16, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। Therefore 1258 is not divisible by 6। 2 से तो ये नंबर डिवाइड हो रहा है, 2 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 से हमने क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स करनी है, जिसको प्लस करके 16 आता है, लेकिन 16 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो इट मीन्स दैट आपके पास जो क्वेश्चन दिया है 1258 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 3 में और भी पार्ट्स दिए हैं, तो आई थिंक दैट आप ये सारे के सारे पार्ट्स इसी तरह से कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके पास 4 और 8 से जो है डिविजिबिलिटी पूछी थी, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 में है उसकी अगर आपकी लास्ट की अगर 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होती है, 4 लास्ट की 2 डिजिट जो है डिवाइड करनी है, तो अगर वो डिवाइड हो रही है तो 4 से जो है डिविजिबल हो जाएगा नंबर। यदि आपके पास 8 की डिविजिबिलिटी पूछी है तो आपने लास्ट के 3 डिजिट जो है डिवाइड करने हैं। लास्ट के 3 डिजिट अगर डिवाइड हो जाते हैं 8 से, तो इट मीन्स दैट आपके पास चाहे जितना भी लंबा क्वेश्चन दिया है डिजिट का, तो वो जो है डिविजिबल हो जाएगा 8 से। और 6 के लिए क्या होना चाहिए, पहले नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए, उसके बाद वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। यदि 2 और 3 दोनों से जो है नंबर डिवाइड हो जाता है, तो इट मीन्स दैट वो नंबर जो है 6 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये रहे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बोथ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू once again for watching both questions.